कश्मीर वही टिका रहना। अगर मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि मैं ही वो कश्मीर हूँ जिसे दुनिया ज़मीं की जन्नत या स्वर्ग के नाम से जानती है, तो ये एक घिसी पिटी और बार बार की दोहराई हुई बात होगी। मेरी असल कहानी ये है कि मैं हज़ारों हज़ार साल की मुद्दत पर फैले हुए मानव इतिहास का एक हिस्सा हूँ। इंसानी ज़िंदगी की तरह मेरे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। प्रकृति मुझ पर हमेशा मेहरबान रही है और मुझे ऐसा हुस्न और सौंदर्य दिया कि लोग देश विदेश से खिंचकर मेरी ओर चले आते हैं। ये ऊंची बर्फीली चोटियाँ मेरे माथे पर झूमर की तरह चमक रही हैं। झरनों का तीव्र और तीखा बहाव और उससे पैदा होने वाला मधुर संगीत, डल झील की खामोश सतह पर डूबते हुए सूरज के सुहाने दृश्य से मेरा वजूद और भी निखरता है। मेरा अतीत हजारों साल पुराना है, जो इतिहास के अनगिनत मोड़ से गुजरकर वर्तमान तक पहुंचता है। ये लिदर वादी है, जहां हर प्राचीन फन के आसार मिलते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि भारतवर्ष में पहले पहल आदमी ने लिदर वादी और सोन वादी में जन्म लिया था। ये बात भी अहम है कि एक जमाने में इस वादी का मौसम गर्म इलाकों के मौसम जैसा ही था। लिदर वादी का यह मौसम 3 बर्फानी युगों से पहले आया था। मेरे अतीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समय की गर्द में दबकर रह गया। वक्त की तेज और तीव्र मौजें बहुत से निशानात बहाकर ले गईं। हाँ, कुछ खंडहर अब भी बाकी हैं और ये खंडहर पत्थरों के युग की कहानी सुनाते हैं। उसी युग की निशानी गौपकरार और बुर्जा हामा के ये पुराने तत्व भी हैं। बुर्जा संस्कृत के शब्द भोज की एक शक्ल है और हामा आश्रम को कहते हैं। पुरातत्व विभाग ने 1961 ईस्वी में खुदाई करके इस जगह को तलाश किया। यहाँ जो आसार मिले हैं वो पत्थर के युग के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। उस जमाने के लोग गढ़ों में रहते थे, जिनकी खुदाई वो आरी जैसे तेज दांतों वाले औजार से करते थे। इनकी लंबाई और चौड़ाई कुटुंब के लोगों की संख्या के हिसाब से रखी जाती थी। उस जमाने के लोग हाथों से बनाए गए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के बर्तन कश्मीर के बहुत से गांव में अब भी नजर आते हैं। ऐसे ही बर्तन उत्तरी चीन में होंगशाव और बलूचिस्तान के सरायखोला में भी मिले हैं। प्रारंभिक दौर के खाना बदोश जैसे लोग मछलियों का शिकार भी करते थे। यहाँ मिलने वाले हड्डियों के औजारों से पता चलता है कि इस कला में वो बहुत आगे थे। यहाँ मिलने वाले औजारों में मछली पकड़ने के कांटे, सुइयां, तीर, छुरियां और चमड़ा साफ करने के यंत्र वगैरह शामिल हैं। इस तरह की चीजें बनाने के लिए हांगल के सींगों का इस्तेमाल भी किया गया है। कुछ औजार पत्थरों से भी बनाए गए हैं। यहाँ मिले तीसरे युग के आसार से पता चलता है कि इस दौर में काफी तरक्की हो चुकी थी, क्योंकि इसमें मिट्टी के पक्के बर्तन और धातु के औजार इस्तेमाल होते थे। बुर्जा हामा की कला का अंदाजा इन आभूषणों को देखकर लगाया जा सकता है।
बुरज़ाहामा में पाए गए अधिकतर पुरातत्व दिल्ली के पुराने किले में रखे गए हैं। मेरे इतिहास या यूं कहिए कि मेरे शरीर के रोम रोम में अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि समय की एक एक ईंट ने तहजीब की एक ऐसी इमारत बनाई जो मेरी पहचान बन गई, जैसे विशाल परंपरा का एक गुलदस्ता। हारी पर्वत, कश्मीर का ओलंपस। इस पहाड़ी के साथ मेरी पैदाइश की कहानी जुड़ी हुई है। ये पहाड़ी निशानी है कश्मीर की मिलीजुली तहजीब, भाईचारे और इंसान दोस्ती की। तहजीबों और विचारधाराओं का ये संगम हर कश्मीरी के लिए श्रद्धा और एहतराम का केंद्र है। इसके आसपास कई धर्म के मानने वालों के पवित्र स्थान और इबादत गाहें हैं। यह है कश्मीर का प्राचीन तीर्थ चक्रेश्वर, आत्मज्ञान का केंद्र, जो सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसी के आसपास एक जमाने में एक पशुपत मठ बना हुआ था। पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है सुल्तानुद्दीन शेख हमजा मखदूम की ये ज़ियारतगाह। ये ज़ियारतगाह नूर के 6 मरकजों में से एक है। इस ज़ियारतगाह पर हर विचार के लोग सर झुकाते हैं और मुरादें पाते हैं। यह फसील नागर नगर की निशानदेही करती है। इस मोहल्ले को बसाने और निर्माण का काम अकबर आजम ने शुरू किया था, लेकिन फसील जहांगीर के जमाने में तैयार हुई। गुरुद्वारा छठी पातशाही। यह गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद सिंह जी के सफर कश्मीर की याद दिलाता है। गुरु जी शहनशाह जहांगीर के साथ कश्मीर तशरीफ लाए और इसी जगह रहे। यह मस्जिद मुगल बादशाह दारा शिकोह की यादगार है। मुगल फन के इस नमूने को देखकर दारा शिकोह की कुशादा दिली और इंसान दोस्ती का नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ यह किला अफगान गवर्नर अता मोहम्मद का बनवाया हुआ है। अता मोहम्मद खान ने अफगानों से बगावत करके एक अलग रियासत बनाने का ऐलान किया था, पर वो कामयाब न हो सका। हारी पर्वत मजहबी भाईचारे और रिवायत की जिंदा जावेद तस्वीर है। यहाँ सैकड़ों साल से आराधना, भजन कीर्तन, आजान और शबद की आवाजें फिजा में गूंजती रही हैं। मृत्युंजय नमोस्तुते मृत्युंजय महादेव। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। पहाड़ी के साये में अमन और शांति फलती फूलती रही। एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म वालों से टकराए नहीं, और यही मिलीजुली संस्कृति कश्मीरियत है।
जिसकी अपनी शान है, अपनी पहचान है। मेरी तारीख का हर पन्ना मेरे एक एक दौर की कहानी बयान करता है। मानव संस्कृति या इंसानी तहजीब हर पल आगे बढ़ती रहती है। दरिया की तरह आगे बढ़ते हुए समय के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती। मेरे जीवन का इतिहास भी हर मोड़ से गुजरा और अपने निशान छोड़ गया। इन्हीं निशानात पर मेरे वजूद की इमारत खड़ी है। अवंतीपुर के आसार भी मेरे जीवन के एक मोड़ की कहानी सुनाते हैं। अवंती ईश्वर मंदिर के खंडहर राजा अवंती वर्मन के दौर की यादगार हैं। ये 9वीं सदी का जमाना था। अवंतीपुरा के आसार श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर श्रीनगर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अवंती वर्मन की बसाई राजधानी अवंतीपुर इसी मंदिर के आसपास स्थित थी। राजा अवंती तो वैष्णव मत से संबंध रखता था, पर शिव भक्तों के लिए उसने एक अलग मंदिर बनवाया था। मंदिर से इस बात का अंदाजा होता है कि 9वीं शताब्दी में भी शिव मत के मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद थे। अवंतीपुरा के इस मंदिर का निर्माण गंधार तर्ज की नजाकत का नमूना है। अवंती ईश्वर का यह मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से अच्छे मंदिरों में शामिल किया जाता है। इस मंदिर को 1914 और 1916 के बीच खुदाई करके तलाश किया गया। इस खंडहर में छुपी ये खूबसूरत कलाकृतियां उस कश्मीर का परिचय कराती हैं जहां की रगों में एक खास संस्कृति, कला प्रेम और आंखों को चकाचौंध कर देने वाला फनकाराना हुस्न हमेशा ही रवा रहा है। ये प्राचीन मंदिर शायद अपने देखने वालों से ये कह रहे हैं कि कश्मीर को अगर कुदरत ने संवारा है तो कश्मीर के बाशिंदों ने भी इसमें चांद तारे जड़े। अहाते के बीच में यह खंभा चारों ओर से 57 फीट 4 इंच की दूरी पर है और यह जमीन से 10 फीट ऊंचा है। देखने में तो यह खामोश पत्थरों से बनी एक ऐसी इमारत है जो वक्त के साथ जूझती लड़ती रही।
लेकिन इसकी खामोश सदा में कई सदियां छुपी हैं। इसके जर्रे जर्रे में कश्मीर की अनूठी तहजीब और सकाफत नेहा है, जो एक मेहरबान मां की तरह यहाँ की पीढ़ियों को अपनी पुरानी गाथा सुनाती है। ये इमारत बहुत कीमती है, अनमोल है। ये खंडहर परिचायक है इस बात का कि आज से 900 साल पहले भी कश्मीर की कला और यहाँ की संस्कृति अपने उरूज पर थी। इस मंदिर को बनाने में जिस तकनीक और बारीक बातों का ख्याल रखा गया है वो हैरत अंगेज है। मंदिर में जाने के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ दरवाजे थे। उन तक पहुंचने के लिए दोनों ओर सीढ़ियों के निशान अब भी मौजूद हैं। मंदिर के चारों तरफ 16 फुट के बारामदे हैं, जिन पर उस जमाने में छोटे छोटे मंदिर थे। खास ड्योढ़ी का दरवाजा डूबते सूरज की तरफ है, जैसा कि शिल्प शास्त्र के अनुसार शिव मंदिर में होना चाहिए। यह है श्रीनगर का श्री प्रताप म्यूजियम, जहां रखी है यहां की कतरा कतरा संस्कृति। समय की गर्द इतिहास और इतिहास बनाने वालों के कारनामों को धूमिल करती है और रह जाते हैं केवल अवशेष। ये वो अवशेष हैं जो बीते युगों की दास्तान हम तक पहुंचाते हैं, हमें हमारी जड़ों से पहचान कराते हैं। तहजीब की यही दास्तान एक कौम की सही पहचान होती है। श्रीनगर का ये म्यूजियम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस म्यूजियम में हमें एक महान तहजीबी विरासत की झलकियां देखने को मिलती हैं। यहां अवंतीपुर, परिहासपुर, उष्कर और हारवन से हासिल की गई मूर्तियां, टेराकोटा और ऐसे ही अवशेष इस बात का पता देते हैं कि किसी जमाने में यहां इंसानी तहजीब अपने उरूज पर रही है। ऋषियों की इस भूमि ने जहां शिल्प कला का अपना एक अलग रूप निखारा, वहां बाहर की कला शैली को भी अपने अंदर समेट लिया। यक्ष और भगवान विष्णु की ये प्रतिमाएं इसकी एक बेहतरीन मिसाल हैं। गंधार शैली में तराशी गई इन मूर्तियों में दो कलाओं का सुंदर समागम नजर आता है।
पत्थरों की ये खामोश मूर्तियां गवाह हैं इस बात की कि यहाँ लोगों की तहजीब ने कभी संकीर्णता और तंग नजरी को जगह नहीं दी। कला, ज्ञान या विचार के रूप में जो कुछ नया और अच्छा मिला, इन्होंने अपने अंदर उसे शामिल कर लिया। इस्लाम ने जहां ज्ञान और रूहानी विचारों को नई दिशा दी, वहीं शिल्प तथा हस्तकला को भी नए आयाम दिए। सोजनकारी, कालीन बाफी, नक्काशी, वुड कार्विंग इत्यादि कई कला शैलियों का विस्तार हुआ। समय समय पर इसमें बदलाव आते रहे, लेकिन यहाँ का कलाकार अपनी माटी से हमेशा जुड़ा रहा। उसने हमेशा अपनी धरती से प्रेरणा ली। कश्मीर की कला में भी यहाँ का हुस्न नजर आता है। इन कलाकारों ने अपने इर्द गिर्द नजर आने वाले हसीन नजारों को अपनी कला में समो दिया। कश्मीर की कला पंख पसारती आज भारत के घर घर में पहुंच रही है। यहाँ की पेपर मैशे तकनीक आज हर घर का सौंदर्य है। ये चीजें अपने साथ कश्मीर की नजाकत और मासूमियत दूर दराज के इलाकों तक ले जा रही हैं। कश्मीर की जुनूखेज हवाओं में जहां कुदरत ने मदहोशी घोली, वहीं यहाँ के कलाकारों ने भी पुरकैफ नगमे छेड़े। कश्मीर का संगीत अपनी एक खास पहचान रखता है, जिसमें आम इंसान की जिंदगी के एहसासात के साथ साथ सूफी संतों के ख्यालात और मजहबी अकीदों की पाकीज़गी भी मिलती है। संगीत और कश्मीर जैसे साथ साथ चलते हों। कश्मीर जहां कुदरती हुस्न के लिए मशहूर है, वहीं यहाँ की दस्तकारी और मंझे हुए कलाकारों की कलाकारी ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सदियों पहले पत्थरों पर अपनी कला को आकार देते ये हाथ इस्लाम के आने के बाद थम से गए, मगर एक दौर फिर आया जब मूर्ति कला के अलावा भी लोगों ने अपनी कलाओं को लकड़ियों के जिस्म पर उतारना शुरू कर दिया। इसका श्रेय बहुत हद तक बादशाह अकबर को जाता है। ये कला परवान चढ़ती रही और अब हर घर की जीनत बन चुकी है।
कश्मीर का अनूठापन इसकी मिलीजुली तहजीब है, जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, और जो आज के कश्मीर की सही पहचान भी है, जिसे न समय की गर्द धूमिल कर पाई और न ही किसी प्रकार का आतंक। ये